रियल एस्टेट में आने वाले 3 माह में कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी सरमायाकारियां हैं जो फायदा उठाएंगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है रियल एस्टेट में और ये बहुत पेचीदा मसला है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आने वाले 3 माह या आने वाले 1 साल तक हम रियल एस्टेट के अंदर ऐसा क्या खरीदें जो महंगा भी हो, जो प्रॉफिट भी दे, जो नुकसान भी ना दे और हमारे पैसे की वैल्यू भी डी वैल्यू ना हो और हमें उसका फायदा भी होता रहे। नाज़रीन, जहां कीमतें बहुत ज्यादा कम हैं वहीं कुछ लोग सट्टा खेल कर पैसा कमाने में माहिर है और अपनी की हुई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से वो फायदा उठा रहे हैं। बल्कि आप शायद अपनी की हुई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को फायदे में बदल सकते हैं, बल्कि माला माल भी हो सकते हैं और शायद आपकी यही इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में आपके लिए गुड लक का एक चांस बन जाए। रियल एस्टेट में अगले 3 माह काफी ज्यादा क्रूशियल्स हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर आने वाले 3 माह बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। मुल्की ज़खायर 70 करोड़ चाइना के डॉलर मिलने से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। IMF की डील हो रही है, करीबन पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक आने वाले 10 या 15 दिन में शायद वो $1.5 अरब पाकिस्तान को मिल जाए। अब वो डॉलर मिलने से पाकिस्तान की मईशत और चाइना बैंक से, जो कमर्शियल बैंक है चाइना का, उसके $70 करोड़ जो पाकिस्तान की मईशत में आए हैं, मुल्क की मईशत में थोड़ी बेहतरी आई है और थोड़ी बेहतरी आने से पाकिस्तान के हर कारोबारी तबके के ऊपर उसका असर होगा, यानी हर कारोबार थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन यहां रियल एस्टेट में आने वाले 3 माह में कीमतें बहुत ऊपर जाने वाली हैं और बहुत ऊपर जाएंगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह कि देखें, अगर आप कहीं पर भी अभी किसी बेस्ट लोकेशन पे, अगर आप भी जो प्लॉट आप 50 लाख का सुनते हैं, आप जाते हैं, आपको ये पता चलता है कि ये प्लॉट 50 लाख का है, वो करीबन 70 लाख रुपए तक जाएगा आने वाले 3 माह के अंदर। वो कैसे जाएगा? देखिए, अभी जो घर करीबन 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 10 लाख तक का है, वो करीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक जाएगा। तो घर खरीदना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इस सिचुएशन में। राइट नाउ जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है और जो IMF से डील होने के बाद और ये सारी चीजें, ये सारे मामला होने के बाद कीमतें थोड़ा सा ऊपर जाएंगी, क्योंकि सियासी इंतशार जो पाकिस्तान में चल रहा है ये काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पर भी आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। देखें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे बेस्ट लोकेशन पे, बेस्ट सोसाइटी के अंदर नहीं करनी है, आपने बेस्ट लोकेशन पे करनी है। बहुत सारे लोग सिर्फ बहरिया टाउन, DHA, लेक सिटी, अल कबीर टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अल नूर ऑर्चर्ड, ये सारी सोसाइटीज के बड़े बड़े नाम सुन के इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट कि दीज आर नॉट गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दैट के आप प्राइस इंडेक्स को देखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है कि बेस्ट प्लेस आपने देखनी है, वो जगह देखनी है जिसके 5 सालों में कीमतों में आपको उतार और चढ़ाव का अच्छे से अंदाजा हो। आप किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें आपने कोई बड़ा क्रिकेट स्टेडियम देख लिया या किसमें आपने बहुत अच्छी एंट्रेंस देख ली तो आपको लगा कि ये बहुत डेवलप जगह है, यहां पर मुझे फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा। आपने प्राइस इंडेक्स को देखना है कि पिछले 5 सालों में यहां पर कीमतें कैसे आई हैं और उस लोकेशन पे करना है जिसको आप जानते हैं या जिसके बारे में आपको इल्म है। ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कि आप अगर वहां पर आज कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप कोई घर ले लेते हैं, आप कोई प्लॉट ले लेते हैं कैश बेसिस के ऊपर जिसका वजूद है, जो पोजेशनेबल, जो पोजेस प्लॉट है, तो आपको आने वाले वक्तों में उसका फायदा होगा। और ये 100% बात है। अगर आप इन तमाम चीजों को माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे प्राइस इंडेक्स के हवाले से, तो आपको फायदा होगा। बेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू प्राइस इंडेक्स देखें। अपार्टमेंट्स अगर आपने देखना है इन्वेस्टमेंट से तो प्राइस इंडेक्स को देखें। आपने देखना है कि यहां पर आने वाले 5 साल और पिछले 5 सालों में यहां पर जो अपार्टमेंट्स बने हैं वो कितने ज्यादा महंगे हुए हैं, बुकिंग से लेकर अब तक उनकी क्या अमाउंट है, क्या प्राइस चल रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आपको लगे कि मार्केट में 3 से 4 साल के अंदर उनकी कीमतों में करीबन 30 से 40 लाख रुपए का गैप है, अगर तो वो माइनस में है तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि 30 से 40 लाख रुपए का जो गैप है वो पिछले 3 साल में आया है, इसका मतलब यह है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, आपके पैसे को बैंक में रखने से बेहतर है वहां पर सरमायाकारी करें। बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, सूद। पाकिस्तान में और इस्लाम में सूद लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वही थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है।
वो लोग आने वाले वक्तों में फायदा लेंगे जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये 100% श्योरिटी की बात है। आजकल मार्केट से बबल प्राइस आउट हुआ है, मार्केट से वो प्राइस आउट है जो प्राइस नहीं था। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर प्लॉट देखा था, वो आपको 40 या 50-70 लाख रुपए तक मिल रहा था, आज वो प्लॉट अगर करीबन 35 और 40 तक आया है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी असल कीमत में है और आपके पास मौका है कैश बेसिस के ऊपर। इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करें, कैश की बात करें कि 30 से 40 लाख रुपए तक अगर वो प्लॉट आया है और आपको पता है कि वो प्लॉट 70 लाख रुपए तक था या 60 लाख रुपए तक था और बेस्ट लोकेशन पे था, तो बबल प्राइस उसकी खत्म हो गई है, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए प्लॉट लेने का और बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का। तो रियल प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, मार्केट के लिहाज से कैश बेसिस के ऊपर आपने प्लॉट लेना। देखें हालात बेहतर होंगे 3 साल तक, पाकिस्तान के जो हालात बेहतर होंगे वो करीबन 3 साल तक होंगे, मजीद बेहतर होंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर जो लोगों की कम हुई है। देखें करीबन पाकिस्तान की 43% जो पॉपुलेशन है वो 170 रुपए के मिनी बजट से वो डाउन हो गई है, मिडिल क्लास की लाइन से निकल चुकी है। इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास लोग वो काउंट होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी सरमायाकारी करते हैं, छोटी और छोटी सरमायाकारी के लिए परचेजिंग पावर उनकी थी। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर चीज महंगी है, इन्फ्लेशन करीबन 37 से भी क्रॉस करके 40 तक आ गया, 14.8% का इन्फ्लेशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। डेट मीन्स कि अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्तों में 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन तो ज्यादा होगा लेकिन थोड़ी बेहतरी आएगी। क्यों? पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जितनी भी इंस्टेबिलिटीज हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान का आने वाला 3 साल का जो दौर होगा वो बेहतर होगा। तो आपकी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको तब रिटर्न देगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने किसी डीलर की बात में नहीं आना, आपने पेशेंस रखना है। अगर आपने पहले से कहीं सरमायाकारी की है तो आपने इंतजार करना है, आपने किसी की बातों में आके इसको फटाफट सेल नहीं करना, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखें अभी कंस्ट्रक्शन क्लोज है क्योंकि सप्लाई बंद है, तमाम बिल्डर्स जितने भी हैं उनकी हड़तालें चल रही हैं, रॉ मटेरियल को लेकर बैंक की तरफ से एलसीज नहीं खोले जा रहे। तो जब तक ये सारे मामला क्लियर नहीं होंगे तो सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट के अंदर डिमांड चलेगी यूनिट्स की, हाउसेस की, प्लॉट्स की। तो जब तक ये सारी चीजें कम होंगी तो डिमांड होगी और वो जो डिमांड में प्राइस चल रही है उससे बबल आउट है और रियल प्राइस चल रही है। और रियल प्राइस के अंदर अगर आपने कैश बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी इंस्टॉलमेंट के बिना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो बेस्ट होगी आपके लिए आने वाले वक्तों में। तो बेस्ट टाइम है कैश बेसिस। अगर आपने प्लॉट लेना है, आपने विलाज, कोई विला आपने परचेज करना है, कोई अपार्टमेंट आपने परचेज करना है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप कर सकते हैं। नाजरीन अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।